की बोलो चरपरा के बियड़ वाले हनुमान जी की, दबरैया बाबा की, सभी देवी देवतों की, स्थान देवता की, कुल देवता की, अपने अपने सभी प्रकार देवताओं की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की, बोलो गौ माता की, बोलो भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जी, जेपी नड्डा जी, मोहन जी यादव, मोहन जी यादव, बीडी शर्मा जी, बीडी शर्मा जी, लो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज ग्राम दबरिया में यहाँ के युवा सरपंच डॉक्टर पुष्पेंद्र द्वारा लोकार्पण के कार्यक्रम में बुलाए गए। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी बहन जिला हमारी बहन जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन कामना सिंह जी, बहन जी के बारे में मैं अभी बता दूं कि अभी दतिया कार्यक्रम हुआ था लोकसभा चुनाव में, तो हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अपने नहीं महेंद्र सिंह जी, महेंद्र सिंह जी ने बहन जी से पूछा आपने एमबीए कहां से किया, तो मैं बड़े गौर से सुन रहा था। अपने लिए बड़े जिले के लिए सौभाग्य की बात है कि हमको कितना पढ़ा लिखा जिला पंचायत अध्यक्ष मिले कि लंदन से लैनकेस्टर यूनिवर्सिटी है जो वहाँ की मेन यूनिवर्सिटी है लंदन की, उससे हमारी बहन कामना सिंह जी ने एमबीए किया हुआ है। हमारे भिंड जिले के लिए सौभाग्य की बात है इतना पढ़ा लिखा अध्यक्ष हमको बहन कामना सिंह जी के रूप में मिला। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी काम करने की भी क्षमता हमने देखी है। एक कार्यक्रम हुआ था ग्राम मेहराम में और उसमें हमको भी उस कार्यक्रम में रहने का मौका मिला था, तो जो वहाँ की समस्याएं थी उन्होंने अधिकारियों को तुरंत बोला था। हमने जो काम एक बताया था वो जनपद से लगभग 2 घंटे में उसका ऑर्डर हो गया था और उन्होंने क्रियान्वयन कराया था। तो मुझे उसी दिन से उनकी कार्य क्षमता पर विश्वास है कि उनकी कार्य करने का तरीका क्या। उसके बाद हम उनको धन्यवाद तो नहीं दे पाए, फोन पे बात मोबाइल पे हुई थी, आज आमने सामने उस कार्य का फिर ध्यान आया। मैं उनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। हमारे विधानसभा के प्रभारी रहे आदरणीय राजकुमार भाई साहब जी, जिन्होंने पूरे चुनाव में हमको कहीं दिखाने की कोशिश नहीं की कि हम विधायक जी को अपनी शकल दिखाएं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, और वो लगातार मेहनत में लगे रहे और उन्होंने बहुत मेहनत की। उनकी मेहनत का परिणाम कि आज लाहौर विधानसभा क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी का विधायक मिला। मैं उनका भी हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने एक कमल का फूल खिलाने में मदद की। भारतीय जनता पार्टी लाहौर क्षेत्र का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में मैं उनका जीवन भर आभारी रहूंगा। इस बात पर मैं उनको बचना चाहता हूँ। भाई हृदय सिंह जी हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे और जब हमने राजनीति शुरू की तो वो बहुत सक्रिय उस समय भी थे, आज भी हैं, बहुत जुझारू रहे। उस समय हमारी उनकी पार्टी एक थी, बस दल अलग थे, दिल अलग थे, कि वो उधर थे हम इधर थे, सिद्धनाथ अंतर था, लेकिन पार्टी हमारी उद्देश्य भाई साहब की एक ही थी, कांग्रेस की।
हम संभवतः उस समय NSPI के जिलाध्यक्ष थे और अध्यक्ष भाई साहब उस समय जिला पंचायत के। हाँ, मगर कुल मिला के वो आगे पीछे थोड़ा बहुत रहा, कुल मिला के उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया। विधानसभा चुनाव की में भारी मेहनत की, आज सबको परिणाम के रूप में आपको विधायक मिला। मैं भाई हरदेश सिंह जी का भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उनको भी विश्वास दिलाता हूँ मैं कि हम इन 5 सालों में हम उनका कभी दिल टूटने नहीं देंगे। विश्वास दिलाते हैं कि खड़े उतरकर अपने वचनबद्ध अपने वचनों को क्रियान्वयन करके दिखाएंगे जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया कमल का पूर्ण करता। यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय दीपक सिंह जी जो हमारे मछंड के अध्यक्ष हैं, भाई विकास बोरे जी जो मोहना के मंडल अध्यक्ष हैं, भाई सुभाष अग्निहोत्री जी जो हमारे लाहौर के मंडल अध्यक्ष हैं और कोई मंडल अध्यक्ष 3 ही मंडल अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं, तीनों मंडल अध्यक्ष महोदय। यहाँ पर उपस्थित पार्टी के बड़े वरिष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय शिवराज सिंह यादव भाई साहब भदोही से बना रहे हैं और यहाँ पर संजीव चौधरी जी, आपके राकेश यादव जी, छोटू तिगनायक जी, बलराम कुशवाहा जी, राकेश कुशवाहा जी, हमारे शशि भारद्वाज जी यहाँ विराजमान हैं। कायदे से तो जी प्रतिनिधि के रूप में हैं जिला पंचायत के, इनके पास पद तो नहीं है लेकिन हम इनको प्रतिनिधि के रूप में मान लेता हूँ, इसलिए छोटे भाई शशि को भी मैं बहुत बहुत हम तो सदस्य ही मान लेता हूँ, उसमें उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जितने मंच में विराजमान है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मंच के नीचे बैठा हो चाहे ऊपर बैठा हो जिसने मेहनत करने में कोई कसर, यहाँ एक भी चेहरा मुझे ऐसा नहीं दिख रहा जिसने मेहनत में कोई कम कसर छोड़ दिया। अब उसमें हम तुलना करें कि इसने ज्यादा की उसमें कम तो हम भी चक्कर में पड़ जाएंगे क्योंकि सबने अपनी अपनी ताकत लगा दी। भाई शशि भारद्वाज जी हमारे रमेश कुशवाहा जी असनार के सरपंच रहे और इनके पास बहुत पद रहे हैं, पार्टी के भी बहुत पद रहे। भाई रमेश कुशवाहा जी को भी उस समय जो इनका वीडियो वायरल हुआ था, इनको जो अपशब्द कहे गए थे, उस भाषा ने भी हम लोगों को मनोबल बढ़ाया कि चिंता नहीं करना। रमेश कुशवाहा जी मोर्चा पे डटे रहे, हम इनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं रमेश भाई को। इनको खरीदने की कोशिशें हुई, इनको धमकाने की कोशिशें हुई, लेकिन हमारे भाई रमेश कुशवाहा जी दबे नहीं। इसके लिए मैं इनका हृदय से आभार करता हूँ और मैं अपने हृदय से इनका साथ देता हूँ भाई रमेश कुशवाहा जी का और हमारे बहुत जुझारू और आभारी रहूंगा। मैं विधायक बनना ही नहीं चाहता, मैं आपका सेवक बन के काम करना चाहता हूँ और मैं आने वाले समय में मैं दिखा देना चाहता हूँ कि विधायक सेवक भी होता है, विधायक शासक ही नहीं होता है, विधायक तानाशाही नहीं होता है, विधायक दूसरों का चैन हरण करने वाला ही नहीं होता है, विधायक सेवा के रूप में भी काम करना चाहता हूँ। यह मैं करके दिखाऊंगा। पूरे भाषणों में मैं विश्वास नहीं रखता भाइयों। मैंने जिन बातों को भाषणों में कहा था, हमारी जगह कोई और होता तो चुनाव के पहले कम ही लोग ऐसे होंगे जो मंदिर पे खड़े होके ये कहें कि भैया जिनको साथ छोड़ के जाना हो वो अभी चले जाएं। कल के दिन आप ये कहोगे हमसे वोट ले रहे, अभियान दे रहे हो और लोगों को लगता है कि हाय 1000-1200 वोट खिसक गए तो क्या होगा। लेकिन हमने चुनाव के पहले कहा था कि मैं द्वेष-बस राजनीति नहीं करूंगा, मैं जातिगत राजनीति नहीं करूंगा, मैं भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं करूंगा। तो बिरले लोगों में मंच से बोलने की ताकत होती है कि कोई मेरे 7-8 महीने के कार्यकाल में कोई अधिकारी कोई ये नहीं कह सकता कि 100 रुपए की दलाली गुड्डू शर्मा ने की है, 100 रुपए का पैसा किसी अधिकारी से लिया है या 100 रुपए का काम किसी अधिकारी से गुड्डू शर्मा ने बोला है। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि कोई आदमी आरोप लगा दे तो मैं राजनीति में मुंह नहीं दिखाऊंगा। दूसरी बात मैंने कही जातिगत राजनीति की। हमारे कांग्रेस के पूर्व विधायक अभी जातवाद की राजनीति करने में अभी उन्होंने शुरुआत की।
भड़काने की कोशिश की लोगों ने। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 7 महीने में 8 महीने में आपने जितनी पत्रकार वार्ताएं की, एक भी पत्रकार वार्ता में अगर उन्होंने क्षत्रिय समाज पर किसी व्यक्ति का अत्याचार का आरोप लगाया हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर उनकी किसी पत्रकार वार्ता में क्षत्रिय समाज के आरोप का उन्होंने आरोप लगाया हो। उन्होंने जितनी पत्रकार वार्ताएं की रेत को लेकर, तब रेत नहीं चलने दे रहा है विधायक, दलाली का कोई आरोप नहीं मिलता। मैं मन से कहना चाहता हूं कि जिस दिन राजनीति में कोई एक व्यक्ति आकर के ये मुझसे कह देगा, कोई भी क्षत्रिय समाज का या अन्य किसी समाज का व्यक्ति मुझसे ये कह देगा कि मुझसे गुड्डू भैया ने जातिगत कारण से हमसे व्यवहार में कोई कमी छोड़ी है, उस दिन मैं राजनीति छोड़ना पसंद करूंगा, राजनीति करना पसंद नहीं करूंगा। मैंने कभी जातपात की राजनीति पर विश्वास नहीं रखा है, लेकिन हमने गुंडागर्दी खत्म करने का वादा किया था, हमने स्वच्छ राजनीति का वादा किया था। अब उसके अंतर्गत मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं रहता है कि मैं द्वेष से किसी के खिलाफ कार्रवाई करूं। मैं मकान बनवाने में विश्वास रखता हूं, मैं किसी का मकान गिरवाने में विश्वास नहीं रखता, मेरी ये चाल चलन ही नहीं है मेरा। लेकिन अगर सरकारी जगह में किसी अनुसूचित जाति का रास्ता बनाकर दे, चाहे मेरा मकान हो चाहे किसी अन्य का मकान हो, सरकारी जगह में अगर किसी का अत्याचार करके अगर किसी से दबाया गया होगा, किसी का रास्ता बंद किया गया होगा, किसी समाज को परेशान किया गया होगा, किसी व्यक्ति को परेशान किया गया होगा, तो गुड्डू शर्मा विधायक दबने वाला न था न दबने वाला है, न कभी दबेगा। चाहे उसमें हमारा मकान फूटे, चाहे किसी पूर्व विधायक का मकान फूटे, और चाहे किसी कार्यकर्ता का मकान फूटे, किसी समाज के लिए अगर अन्याय अत्याचार किसी व्यक्ति के खिलाफ होगा तो गुड्डू शर्मा उसमें किसी बिना भेदभाव के अत्याचार करने का काम न किया है, न कभी जीवन भर करूंगा। अगर कांग्रेस के पूर्व विधायक का मकान सरकारी नंबर में नहीं है, वो अनुसूचित जाति मोहल्ले का रास्ता नहीं था, तो 100 बार वो अपनी नाप करा लें, 1000 बार अपनी नाप करा लें, वो जिससे चाहे उससे करा लें, वो जैसे मन चाहे वैसे करा लें। अगर 1 इंच भी जगह अगर उनकी सही होगी तो उनकी कोई भी दुनिया की ताकत उनके खिलाफ आंख नहीं उठाएगी। लेकिन जब उनकी बात माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर ने नहीं सुनी, जब उनकी बात माननीय डबल बेंच उच्च न्यायालय ने नहीं सुनी, जब उनकी बात को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना, तो उन्होंने राजनीति क्या शुरू कर दी? क्षत्रिय समाज को इकट्ठा करो। भाइयों, क्षत्रिय समाज वो वीर समाज है जो महाराणा प्रताप, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूं, वो घास फूस की रोटी खाना पसंद करते हैं, लेकिन किसी की गुलामी और अत्याचार पसंद नहीं करते। वो क्षत्रिय समाज है। क्षत्रिय समाज वो क्षत्रिय समाज है जिसकी दम पर भिंड जिला का सैनिक आज भारत माता की सुरक्षा कर रहा है। चाहे वो कारगिल के शहीद हो, चाहे 62 की लड़ाई हो, चाहे 75 की लड़ाई हो, इस भिंड जिले के क्षत्रिय समाज तिरंगे में लिपट करके आया है। वो भी क्षत्रिय समाज है जिसका मैं हृदय से सम्मान करता था, करता हूं, तो जब तक जिंदा रहूंगा तब तक क्षत्रिय समाज का सम्मान और मैं करके दिखाऊंगा। इन 5 सालों में सभी समाजों के लिए मैं मन से घोषणा करता हूं कि 33 साल में कांग्रेस के विधायक अपने क्षत्रिय समाज के लिए वो काम नहीं कर पाए होंगे जो गुड्डू शर्मा 5 साल